हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे रीट की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक लिस्ट। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी को करने के लिए हमारे पास बेस्ट बुक्स का होना ज़रूरी है। वैसे ही रीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास अच्छी बुक लिस्ट होना ज़रूरी है। बुक्स ज़्यादा ना हो लेकिन इतनी हो कि हमारे सिलेबस को इजीली कवर कर सके, टॉपिक टू टॉपिक उसमें आसानी से समझाया गया हो, साथ ही लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि पढ़ते वक्त वो हमें समझ में आ जाए। तो कैसी हो हमारी बुक लिस्ट, आज हम यही जानेंगे। तो रीड की प्रिपरेशन करने वालों के पास अब सिलेबस जरूर होगा और सिलेबस अकॉर्डिंग उन्होंने देख लिया होगा कि उन्हें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो लेवल 1 में आपको लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, साइकोलॉजी, मैथ एंड एनवायरमेंट, ये 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन्हें एक एक करके समझेंगे और इनके लिए बुक लिस्ट देखेंगे तो वो क्या होगी, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास शब्द लिखा हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट जो होती है ये हमारी चॉइस होती है, हमें खुद चुननी होती है और ज़्यादातर स्टूडेंट जो यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं वो हिंदी लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड भी हमें खुद ही चुननी होती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह आप जो भी लेना चाहें। ज्यादातर स्टूडेंट जो लैंग्वेज सेकंड है इसमें इंग्लिश और संस्कृत को लेते हैं। ठीक है, संस्कृत को लेते हैं। तो अगर हमारी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो उसके लिए हमारे पास कैसी बुक्स हो ये हम जाने। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी 9th से लेकर 12th तक हिंदी जो हमारी व्याकरण है उसकी राजस्थान बोर्ड की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर 9th से लेकर 12th तक ही सोहन दान सर की एक बुक आती है, उसे भी आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास ऑलरेडी आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अच्छी बुक्स का कलेक्शन एक ही बार में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राघव प्रकाश सर हैं, उनकी हिंदी की बुक ला सकते हैं। उसमें सारे एग्जाम्स के लिए हिंदी बहुत अच्छे से समझाया गया है। उस एक बुक से आप हिंदी पढ़ के किसी भी एग्जाम की हिंदी को पास कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बुक आती है। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 की तो इंग्लिश या फिर संस्कृत, हम 2 ही लैंग्वेजेस लेते हैं ज़्यादातर। तो अगर हम लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर शिकवाल पब्लिकेशन की बुक आती है। ये टॉपिक टू टॉपिक है, मतलब यहाँ पर आपके सिलेबस को कवर करते हुए उसे तो आप इसे इजीली पढ़ के देख सकते हैं, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एक और बुक आती है गुरु नैनी नाम से एक बुक आती है, उसमें भी आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है, इंग्लिश का टॉपिक टू टॉपिक उसमें समझाया गया है, साथ में प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, वैसा ही प्रैक्टिस सेट सिकवाल में भी दिया गया है, तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। संस्कृत अगर आप सेकेंड लैंग्वेज में लेते हैं तो आप यहाँ पर संस्कृत साफल्यम संस्कृत साफल्यम नाम की बुक आती है, उसे ले सकते हैं। ये भी पूरा सिलेबस कवर करती है संस्कृत का। तो हमने 2 चीजें जान ली हैं। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं तो आप इनमें से कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश लेते हैं तो कोई भी बुक ले सकते हैं और संस्कृत लेते हैं तो सबसे बेस्ट बुक मैंने आपको बता दी है, संस्कृत साफल्यम नाम से बुक आएगी। ये आपकी चॉइस है कि आप इनमें से कौन सी लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो शिकवाल बेस्ट है इंग्लिश के लिए। यहाँ पर जो 9 से लेकर 12 तक हिंदी व्याकरण आती है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो बहुत अच्छी है। राघव प्रकाश सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं हम साइकोलॉजी की। तो तीसरा भाग आता है साइकोलॉजी। इसमें आपके पास चॉइस है वंदना जादौन मैम, ठीक है, धीर सिंह सर, साथ ही सिखवाल।
ये 3 बुक्स हैं मार्केट में, बहुत ही शानदार बुक्स हैं साइकोलॉजी के लिए। आप इनमें से कौन सी बुक परचेज करेंगे ये बात मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि ये तीनों ही इक्वल है। किसी को किसकी लैंग्वेज समझ में आती है ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक अगर अच्छी लैंग्वेज समझना चाहते हैं आप, तो वंदना जादौन मैम की बुक बहुत अच्छी है। साथ ही जो धीर सिंह सर है उनकी बुक में पूरी चीज़ों को, मतलब मटेरियल जितना भी आपके पास है सारा विस्तृत रूप से समझाया गया है, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो आप कौन सी परचेज करेंगे ये आपके सामने चॉइस है। मेरे अकॉर्डिंग वंदना जादौन बेस्ट है। ठीक है, तो अब ये 3 टॉपिक हमने इसमें से देख लिए हैं कि इन तीनों के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैथ का, कि अगर हम मैथ को पढ़ना चाहें, ज़्यादातर स्टूडेंट की यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। सर इंग्लिश हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें टफ लगती है। मैथ में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम मैथ को पसंद ही नहीं करते या फिर मैथ हमें आती ही नहीं है। तो एक तो लोग यहाँ पर इंग्लिश को नेगलेक्ट करते हैं, संस्कृत ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास वो चॉइस तो यहाँ पे चलो चल जाती है, लेकिन ये मैथ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मैथ को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। तो मैथ को हम कैसे तैयार करें? अगर आपको मैथ में मतलब एक अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना है, मैथ के लिए आप 6 से लेकर 8 तक की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स आती हैं उन्हें पढ़ें, उनकी मैथ सॉल्व करें। और जितना ज़्यादा आप उन मैथ को सॉल्व करोगे, वहाँ से प्रैक्टिस करोगे, आपका मैथ में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता जाएगा। आपने इन सभी के लिए एक गाइड तो ज़रूर परचेज की होगी। हर एक स्टूडेंट करता है कि अगर हम लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो एक गाइड ज़रूर लाएंगे, चाहे लक्ष्य की ले आओ, चाहे आप राय की ले आओ, शिखवाल की ले आओ, नाथ की ले आओ, किसी की भी गाइड जो भी आप लाते हैं वो आप ले आइए। गाइड से हम केवल वो चीज़ें पढ़ सकते हैं जो हम इन बुक्स में से नहीं पढ़, वो ले सकते हैं। साथ ही आप ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं मैथ की, वहाँ से भी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना भी नहीं तो एक गाइड आप सबकी ले आइएगा। लेवल 1 के लिए एक अलग से गाइड आती है, लेवल 2 के लिए एक अलग से गाइड आती है। अगला आता है एनवायरमेंट स्टडी के अंदर हमें यहाँ सामाजिक को पढ़ना पड़ता है, हमें यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साथ ही साथ अगर हम सोशलॉजी और जो शिक्षण विधियाँ वगैरह हैं उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो आप इनको भी एक बार तो क्या करें, जो आपकी 10th तक की बुक है, 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स हैं उनसे पढ़ें। ठीक है, उनसे इन्हें समझें। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं उन्हें आप 11th-12th की बुक से भी ज़रूर देखें, आपका बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब जो गाइड की बात मैंने पहले कही थी वो आपके यहाँ काम में आएगी। एनवायरमेंटल स्टडी में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो टॉपिक आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिल रहे थे वो आप गाइड से देख लीजिए। मैथ की आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्या उसमें मटेरियल और डाला गया है उनकी भी आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइकोलॉजी को तो आप उसमें से रहने दें, लेकिन इन चीज़ों की आप एक बार उससे प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। एक लिमिटेड बुक लिस्ट हमें रखनी है, कम से कम बुक्स हमें लानी है और जितना भी है वो बेस्ट तैयार करना है। तो ये जो टीचिंग मेथड है इसके लिए हमारे पास कौन सी बेस्ट बुक हो जिसमें सबके लिए हमारे पास क्या आ जाए, शिक्षण विधियाँ आ जाए, एनवायरनमेंट वगैरह के सबकी शिक्षण विधियाँ उसमें आ जाए। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी, रेवाड़ सर हैं उनके शिक्षण विधियों की बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं। शिखवाल पब्लिकेशन की आती है, आप उसे ले सकते हैं। इनमें से आप कोई भी एक बुक परचेज करें, आपकी शिक्षण विधियां बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बच्चों को डर ही थोड़ा यहाँ लगता है कि एक तो नया टॉपिक लगता है साइकोलॉजी कि कैसे पढ़ें, दूसरा उन्हें लगता है ये शिक्षण विधियां। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों ही वो टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम क्लियर करवाते हैं।